नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जो एक नंबर यहाँ से कंफर्म है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, जहाँ कहीं भी स्टैटिक जीके आपकी पूछी जाती है, ठीक है, एक नंबर यहाँ से आना बिल्कुल निश्चित तय है। ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लें। ये अदरेश सर की कही हुई बात है, इसको बिल्कुल अन्यथा इग्नोर मत कीजिए। ये एक नंबर यहाँ से आएगा ही आएगा। आप लोग ये क्लास जो देख ले, समझ लो एक नंबर आपका पक्का। तो भैया देखते हैं कुछ आज की क्लास में ऐसा क्या है जो अदरेश सर कहते हैं कि एक नंबर पक्का आएगा ही आएगा। तो ऐसा ही है। आप इसको जो है जब कभी भी आप एग्जाम देकर आइए तो वहाँ पे आपको देख लीजिए, इस क्लास से एक नंबर बिल्कुल पूछा ही पूछा जाएगा। 100% लिख के ले लीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण संगठन देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कुछ हैं उनके कहाँ कहाँ पे मुख्यालय हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है भैया, बिल्कुल 100% तय है। सबसे पहला देखते हैं यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा आपको मिलता है। सबसे पहले तो इस एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो भैया स्थापना कब हुई, भैया बता दें आपको हम। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, तो इसलिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूएनओ डे जो मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक स्लाइड से 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक एक लाइन से आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी, ठीक है। अब इसका मुख्यालय पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा भैया? इसका मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। पता है आपको, जैसा कि अमेरिका का एक प्रांत है, अमेरिका में एक शहर है, ठीक है, न्यूयॉर्क, उत्तरी अमेरिका का शहर है, ठीक। तो भैया न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क में है। अब पूछेगा भैया न्यूयॉर्क में किस जगह पे है, तो बता दें आपको दोस्तों, ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप। अब एक नंबर फिर यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो भैया इसमें 193 कंट्री मेंबर हैं। तो 193 देश के सदस्य हैं। ये भैया बहुत तामझाम वाली संस्था है, इसका काम ये कुछ नहीं करती है। ये देखो, इसका जो है लड़ाई झगड़ा जो है, विवाद होते रहते हैं। जो भी इसमें मुकदमा पहुंच जाता है, ठीक है, जो केस पहुंच जाता है, तो इसकी सुनवाई बहुत बाद होती है, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया और पाकिस्तान वाला जो है 1962 और 1965 वाले दो केस पड़े हुए हैं, अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है भैया। इसके जो है 6 अंग भी हैं, ठीक है, 6 अंग भी हैं इसके, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन यूएनओ से पूछे जाते हैं। जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है भैया। अब देखते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एशियाई विकास बैंक कहते हैं, ठीक है, एशियाई। देखिए कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं इंग्लिश में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो दोनों याद रख लेंगे। एशियाई विकास बैंक, एडीबी, ठीक। तो इसका मुख्यालय भैया पूछा जाता है, तो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है भैया मनीला में। कहाँ पे? मनीला में। अब मनीला कहाँ पड़ता है, कहाँ का शहर है? तो बता दें आपको, मनीला है फिलीपींस। कहाँ? फिलीपींस। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, यही पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एडीबी का कहाँ है, ठीक है। फुल फॉर्म कभी भी पूछ लेता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भैया, आसियान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आसियान, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसोसिएशन, ए से क्या हो गया? एसोसिएशन। यस से हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन। एशियन का मतलब जो है एशिया, और कौन सी एशिया? तो ईस्ट एशिया, ठीक। ई से क्या हो गया? ईस्ट एशिया, ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी भारतीय, जो दक्षिण पूर्वी जो
कंट्री हैं, ठीक है, उनका ये संगठन है। उसी प्रकार से एक सार्क भी है, इसका भी पहले फुल फॉर्म नोट कर लेते हैं, फिर दोनों को बताते हैं, ठीक है। ये है साउथ आसियान साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल, रीजनल होता है REGIN, रीजियोनल होता है, रीजनल कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, कॉपरेशन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसका दोनों का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय की इसकी बात करें तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता शहर में है। अब ये जकार्ता शहर कहाँ पे पड़ता है भैया, तो जो जकार्ता है ये पड़ता है भैया इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। हाँ, तो सबसे पहले तो आसियान में कितने देश हैं, इसके मेंबर कितने हैं, तो आसियान में भैया 10 सदस्य हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें बता दें इंडिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक। इसमें इसका सबसे पहले हेडक्वार्टर देख लेते हैं, जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पड़ता है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्य 10 हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, क्लियर। अब देखते हैं सार्क, साउथ आसियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, क्लियर। अब इसमें कितने जो है सदस्य हैं, तो इसमें भैया 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है भैया काठमांडू में। कहाँ पे है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ कैपिटल है आपको पता है, तो काठमांडू भैया नेपाल में है। अब बता दें आपको सार्क में भारत भी है और सार्क में पाकिस्तान भी है। तो भैया इसकी कभी बैठक आज तक जो है होती ही नहीं, बैठक बहुत कम होती भैया। इसे जो है बहुत लड़ाई झगड़ा वाला विवाद हो, जैसे अब आप समझ लीजिए इंडिया भी है पाकिस्तान भी है, तो दोनों इसमें संगठन में मेंबर हैं, तो भैया इसमें जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा होगी ही होगी, ठीक है। तो इसका भैया ज़्यादा इसका जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, केवल ये पेपर के लिए ही बना है संगठन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे UNO है, पेपर के लिए केवल ही बना है, इनका ज़्यादा कोई काम नहीं है भैया, ठीक है। ये पेपर के लिए हम लोगों को जैसे पढ़ना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। अगला देखते हैं नाटो। भैया नाटो बहुत चर्चित है, इससे सब कुछ कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। पिछली बार PCS का जो पेपर हुआ था उसमें भी भैया क्वेश्चन देखने को मिले। जैसा कि फुल फॉर्म पता है आपको भैया, नॉर्थ अटलांटिक, फुल फॉर्म नोट कर लेंगे भैया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो भैया इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की बात करें तो भैया इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पे भैया पड़ता है, किसकी राजधानी है, तो ब्रुसेल्स है भैया बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम कहाँ की राजधानी है भैया, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी क्या है भैया, ब्रुसेल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया नाटो। अभी बताया रूस और यूक्रेन का जो वार हो रहा था उसमें काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो वह याद रखेंगे भैया ये रिसेंटली चर्चा में है, इसलिए यहाँ से भैया इसका हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाएगा, कहीं कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेंगे भैया। रेड क्रॉस की बात करते हैं भैया हम, तो रेड क्रॉस की बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, जेनेवा में है। इतना याद रखेंगे भैया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। अब जेनेवा कहाँ पड़ता है भैया, जेनेवा एक स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, क्योंकि जेनेवा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, लेकिन जो जेनेवा है वो स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक है। जेनेवा शहर किसका है भैया, तो जेनेवा शहर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अभी क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है भैया। कब मनाया जाता है, 8 मई को। कौन सा दिवस, रेड क्रॉस दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है भैया, तो बता दें आपको, एक व्यक्ति थे हेनरी ड्यूनेट, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हेनरी ड्यूनेट। तो इनके यादगार में ही भैया इनको जो है सबसे पहले इसको जो है शांति का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो इसलिए भैया ये फेमस है, और इसीलिए 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं भैया, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाँ, ये भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चर्चा में रहता है, ठीक है। यहाँ से भैया क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, क्लियर। और WTO, ये तो भैया फेमस ही है, आप लोगों को पता है भैया कि कितना कितना फेमस रहता है WTO। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हाँ, तो इसका भैया देख लें, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। तो इसकी जो स्थापना है तो भैया ये हुई थी 5 जून 1972 को हुई थी, ठीक, 5 जून को हुई थी। इसलिए भैया कौन सा 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 5 जून को भैया पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये नैरोबी में है। नैरोबी जानते हो भैया आप लोग कहाँ पे पड़ता है? तो नैरोबी भैया केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केन्या की। सबसे पहली बार 1974 में भैया पर्यावरण दिवस मनाया गया था, क्लियर। यहाँ से काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया। अब बात करते हैं भैया WTO की। किसकी बात कर लेते हैं? WTO की। इसका भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विश्व व्यापार संगठन। एक देखिए भाई, एक फोटो ड्रा कर रहे हैं, इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ये फोटो किसका है भैया। कुछ तो भैया आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को। जो बच्चे कुछ पुराने हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो समझ जाएंगे भैया। ये चाची हैं अपनी, ये भैया कौन सी चाची हैं? वही नाइजीरिया वाली चाची हैं भैया। तो इनका नाम तो आप लोगों को पता ही होगा भैया। ये बहुत फेमस हैं। फेमस किस लिए हैं भैया? तो बता देते हैं आप लोगों को। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भैया तो जेनेवा में है। इसका भी कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है भैया? वहीं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं चाची के बारे में। यहाँ से भैया पिछली बार जो PCS का प्री एग्जाम हुआ था भैया, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, उसमें आपको देखने को मिलेगा भैया। तो ये जो क्लास हम बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, स्टैटिक जीके की क्लास। ये जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे तो भैया ये आपको क्वेश्चन है PCS लेवल में भी मिलेंगे। और जो UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं भैया, उनको भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया। ये क्वेश्चन WTO का पिछली बार PCS के प्री में देखने को मिला था। और यही क्वेश्चन था भैया, चाची के बारे में क्वेश्चन आया था कि ये चाची जो हैं अपनी, ये किस देश की हैं भैया। तो ये WTO की जो प्रथम महिला महानिदेशक हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। नाम भैया नोट कर लेंगे सभी, ये बहुत फेमस है भैया, नागोजी ओंकाजा-इवेला। यही भैया क्वेश्चन पूछा गया था PCS के जो प्री एग्जाम था पिछली बार, उसमें पूछा गया था कि किस देश की हैं। तो भैया नाइजीरिया की थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं, क्लियर। तो WTO की पहली महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। देखते हैं SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन। तो इसके मुख्यालय की यदि बात करें तो इसमें भैया खूब कंफ्यूजन होता है, क्योंकि संघाई जो शहर है, ठीक है, इसमें संघाई आता है, ठीक है। तो भैया संघाई में इसका मुख्यालय ना होकर के इसका भैया मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भैया बीजिंग में। कहाँ पे है भैया? बीजिंग में। चीन की जहाँ पे राजधानी है बीजिंग, वहीं पे भैया SCO का मुख्यालय भी है। तो भैया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने भी हम आज आपको बता रहे हैं, ये सभी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए भैया, ठीक है। SSC GD वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कृपया इनको अलग से नोट कर लें, ठीक है। और एक पन्ने पे नोट कर लें और सुबह शाम उसको 10 बार देख लें, ठीक है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय इंडिया में है, इसलिए ये भैया इंपॉर्टेंट है भैया, क्लियर। तो भैया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो भैया इसका मुख्यालय की यदि बात करें हम, तो भैया इसका मुख्यालय है हरियाणा में।
हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे भैया हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर, तो गुरुग्राम, गुरुग्राम, पहले इसका नाम गुड़ग्राम था, अब गुरुग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे भैया एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ है, अपने इंडिया में है, भारत में, वो कौन सा है भैया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो भैया यूनेस्को की जो बात करते हैं भैया, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पे है भैया, पेरिस में। अब पेरिस कहाँ की राजधानी है, एक नंबर का क्वेश्चन भैया। तो पेरिस फ्रांस की क्या है, फ्रांस की कैपिटल है, ठीक, याद रखेंगे भैया सभी, फ्रांस की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है यूनेस्को। अब भैया जो पेरिस है, अब ये भैया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ से भी भैया एक क्वेश्चन कम से कम पूछ लिया जाता है भैया, ठीक है। तो ये भैया नदी की बात करें तो भैया ये सीन नदी के किनारे है भैया। कौन सी नदी, सीन नदी। आपको ये यूरोप में देखने को मिलेगी भैया, यूरोप महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन। हाँ ये भैया अभी हाल ही में इसमें से जो इंग्लैंड था वो एग्जिट हो चुका है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय की बात करें तो ये भी, इसका भी मुख्यालय वहीं है, कहाँ, जहाँ पे भैया नाटो का है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की, ठीक। बात करते हैं ओपेक की। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं ओपेक का। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक, समझो इसका काम क्या है। ये जो कुछ कंट्री हैं जो पेट्रोल को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भैया इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वियना में। अब वियना कहाँ है, तो भैया ऑस्ट्रिया की राजधानी है भैया वियना। पूछते हैं किस नदी के किनारे भैया बसा हुआ है, तो भैया नदी की बात करें तो ये डेन्यूब नदी। कौन सी नदी, यहाँ से क्वेश्चन भैया पूछा जाता है, डेन्यूब नदी। ये सब भैया यूरोप की हैं नदियाँ। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हाँ इसका जो स्थापना हुई थी 23 जून को हुई थी, इसलिए भैया 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, कब हुई थी भैया, तो 23 जून को हुई थी, इसलिए भैया क्या मनाते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। कब हुई थी डेट, तो 23 जून, और किस सन में, तो 1894 में हुई थी। क्लियर। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है भैया लुसाने में। कहाँ, लुसाने। अब लुसाने है कहाँ भैया, तो लुसाने ये भैया स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, स्विस में, ठीक है। अब भैया बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलग से स्टार मार्क कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, ये समझिए। जो हमने बताया था यूएनओ, जो तामझाम की संस्था बताया था भैया, जो जिसका कोई भी महत्व नहीं है, उसका ही ये एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। उसके 6 अंग हैं, ठीक है, उसमें से एक अंग ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो इसका मुख्यालय भैया न्यूयॉर्क में ना होकर के इसका मुख्यालय है भैया कहाँ, द हेग में। अब ये द हेग कहाँ पड़ता है भैया, तो द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड को एक और नाम से जाना जाता है भैया, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भैया हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो ये भैया कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिनको हमने आप लोगों को एक ही क्लास में ऑब्वियसली 15 से 16 मिनट के अंदर आप लोगों को बताया। अब आप लोग क्या कीजिए, इसकी एक जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए, और अपने जहाँ पे आप लोग बेडरूम में सो रहे हो वहाँ पे आप लोग अपने सोने के वहाँ जहाँ पे सोते हो दीवार में चिपका लीजिए। यहाँ से भाई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो या सीजीएल की हो, यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, जहां भी स्टैटिक जीके पूछी जाएगी भैया, वहां इन संस्थाओं से 15 संस्था हमने बताया, और 15 में से एक आना ही आना बिल्कुल तय है। ये बिल्कुल समझ लो कि हमारी बात आप लोग बिल्कुल लिख लिख के रख लें, जब एग्जाम देकर के आओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। तो यदि आप लोगों को ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो कि आप लोगों के लिए हम इतने सारी संस्थाओं को पढ़ करके फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो पूछे गए उनको निकाल करके निचोड़ आप लोगों के सामने 10-15 मिनट के अंदर प्रस्तुत किया। तो आप लोगों को यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग
लाइक करें और वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करें। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भैया वीडियो तो हमारा काफ़ी लोग देखते हो, लेकिन जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी किया करें, ताकि पता चले कि जो है आप लोग क्लास देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो धन्यवाद।